तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अभी जो लोअर पीसीस का मेंस है आपका 13-14 सितंबर को, उसके लिए अब देखो इम्पोर्टेंट किस सेंस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अभी जो आगामी 6-7 दिन बचे हैं, आपके 7 दिन मान लो, उसमें कैसे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है अपनी तैयारी में, या अपने नोट्स कह सकते हो, या क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिनसे आपका जो सेगमेंट है, जो सब्जेक्ट आपके हैं पेपर के, उन पे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, एक अच्छी कमांड ले पाओ। देखो, अब बात यह है कि अब 7 दिन में तो मैं ये कहूँगा ना कि मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा या मैं पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो तैयारी की है, उसमें क्या चीज़ें आपको कुछ एडिशनल ऐड करनी है, जिससे आपका जो एक आंसर होगा, आपका जो सब्जेक्ट जो है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, उत्तराखंड स्पेसिफिक जो टॉपिक हो गए, उनमें कैसे आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो आज है आपका 6 सितंबर। तो 7, 8, 9, 10 और 11। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन 6 दिन में 6 वीडियो आप ले दूँ लोअर पीसेस स्पेसिफिक मेंस के लिए। और हर वीडियो आपके जो मेंस है भी 13-14 के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, जैसे आज हम देखने वाले हैं कि मैं आज आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड का जो टॉपिक है, जो उत्तराखंड का सब्जेक्ट है, पेपर में आपका जो जीएस के पेपर 2 हैं, 1 और 2 में है, उसमें जो उत्तराखंड का सेगमेंट है, उसमें आपको टॉपिक कैसे स्मार्टली अभी 6 दिन में तैयार करने हैं, या किन किन तरीके से या किन किन टॉपिकों को आपको वरीयता देनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद हम 7 तारीख को कुछ और देखेंगे। जीएस आपका पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 हो गया, जीएस 2 का पेपर हो गया। ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से करनी है, वो हो गया। और इसके अलावा सॉरी, थोड़ा गली में डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आंसर राइटिंग हो गया, कि आपको किस तरीके से आपका जो आंसर 3 घंटे में वो पूरा करना है पेपर, उस पे हम वीडियो देखेंगे। आपको पेपर करने का तरीका किस तरीके सॉल्व करना है, वो इम्पोर्टेंट हो गया। किन किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी जो आपका एसए का हो गया, जो हिंदी का पेपर है, उसे आप और अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और एक वीडियो हम देखेंगे स्पेशली कि करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं, उत्तराखंड हो या फिर जीएस का हो। इसके अलावा जो मैं कह रहा था, एक बात और, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज जो बेसिकली वीडियो हम होने वाली है जीएस की, इसकी सॉरी उत्तराखंड की, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के किन किन टॉपिक को आपको स्मार्टली तरीके से कवर लेके चलना है, और उत्तराखंड के टॉपिक्स आपको कैसे कवर करना है कि जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक या वो एरिया ऐसा है कि जहाँ लोअर पीसेस या जो मेंस जो होता है आपका, स्पेशली वहाँ से सेगमेंट जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। अब ऐसा होता है ना कि कोई सेगमेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, जहाँ डाटा ज़्यादा है, जहाँ फैक्ट ज़्यादा है, और कुछ मेंस के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि मेंस के लिए कौन सा जो एरिया आपका उत्तराखंड का है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, किन किन चीज़ों पे आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, तो अब पहला है टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको मैं एक सवाल पूछूं, मान लो कि लोअर में सवाल आ गया आपका कि उत्तराखंड में वर्तमान में स्वास्थ्य स्थिति का जो मान लो कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में स्थिति जो स्वास्थ्य की है, उसकी चर्चा कीजिए, और सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा कीजिए। या 10 नंबर में सवाल आ गया आपका, 8-10 नंबर में सवाल आ गया। तो अगर आप इस नॉर्मली पढ़ा आपने हो गई, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि मुझे चीज़ें किस तरीके से प्रस्तुत करनी है। ठीक है, पढ़ा सबने होगा, उस टॉपिक के बारे में सबने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन आपको सिर्फ लिखना होगा 125-150 शब्दों में 8-10 नंबर के लिए। तो उसमें आपने जो आपके पास ज्ञान है उस टॉपिक को लेके, उसमें भी जो टॉप की चीज़ें हैं वो आपको इस आंसर में रखनी होती है, और तभी आपका एक आंसर जो होता है एक परफेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको जैसे मान लो कि स्वास्थ्य विभाग पे सवाल आ गया है, तो थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसने तरीके से तैयारी नहीं की हुई, अपने टॉपिक्स को नहीं रखा हो कि मैं किस तरीके से अपने मेंस में कॉपी में इस टॉपिक को रखूंगा या तैयार करूंगा। अब मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको करना ये है, अभी इसे मिटा देता हूँ, कि देखो उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लो कि मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ,
तो आपको ये स्वास्थ्य वाला टॉपिक उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से पूरा पहले से तैयार करके चलना है। तैयार कैसे? तो आपको हर टॉपिक को 4 डायमेंशन में क्लियर वो करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। पहला है संस्थागत, ठीक है, फिर है आपका योजनागत, फिर है आपका नीतिगत, और फिर है अन्य। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको उत्तराखंड के या किसी भी टॉपिक हो, आपको उस टॉपिक को इस सेगमेंट में इसे डिवाइड करना है इन 4 टॉपिक के, सब टॉपिक के। उसमें मान लो कि स्वास्थ्य में पूछा गया, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में 4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड में संस्थागत प्रयास क्या किए गए सरकार के द्वारा, योजनागत प्रयास क्या किए गए हैं, नीतिगत प्रयास क्या किए गए हैं, और अन्य प्रयास क्या क्या किए गए हैं। संस्थागत में आप क्या क्या चीज़ें याद रखोगे कि कौन कौन सी संस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई है, समझो ना। योजनागत में कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की है स्वास्थ्य विभाग को लेके, आयुष्मान योजना हो गई या कुछ और योजनाएं होंगी इस तरीके से। नीतिगत प्रयास कि भाई राज्य विधानसभा या सेंट्रल संसद के द्वारा कौन कौन सी नीति, अधिनियम वगैरह, कानून वगैरह स्वास्थ्य के लिए बने हैं, स्वास्थ्य नीति हो गया आपका, या इस तरह की जो नीतियाँ बनी होगी, जो अधिनियम बने होंगे, वो नीतिगत उसमें आ जाएंगे। और अन्य में आपके जो प्रयास आएंगे, जो अन्य प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, जैसे कोई कार्यक्रम चलाया गया है, कोई जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, कोई फ्री आपका ये नंबर डायल जो बोलते हैं वो लॉन्च किया गया है, कोई वैन सर्विस शुरू की गई है, 108 की सेवा शुरू की गई है, इस तरीके जो एडिशनल चीज़ें होंगी वो अन्य में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक्स आता है उत्तराखंड के संदर्भ में, तो आपको उत्तराखंड का हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को है इस 4 डायमेंशन में डिवाइड करना है, और उसके हर चीज़ें आपको नोट कर देनी है, आपको तैयार पहले से घर से करके लेके चलना है, समझिए। तो स्वास्थ्य का ये हो गया, यानी कि संस्थागत प्रयास क्या किए गए हैं, योजनागत प्रयास क्या किए गए हैं, नीतिगत प्रयास क्या किए गए हैं, और अन्य क्या क्या किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य का। तो अब टॉपिक कौन कौन से, तो तरीका तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी आपको मैं आगे बताता हूँ। अब मैं कुछ टॉपिक लिख रहा हूँ उत्तराखंड के संदर्भ में, फिलहाल स्वास्थ्य हो गया आपका, ठीक है, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, महिला सशक्तिकरण, आपदा, और सैनिक कल्याण, दिव्यांग, अल्पसंख्यक। तो इस तरीके से आपको जितने भी उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उत्तराखंड के संदर्भ में इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, गरीबी हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, आपदा हो गया, सैनिक कल्याण हो गया, दिव्यांग हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, तो आपको अभी आज ही करना ये है कि इन टॉपिक्स को नोट करना है, और हर टॉपिक से आपको 4 डायमेंशन डिवाइड कर देने हैं कि भाई उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रयास किए गए, संस्थागत, नीतिगत, योजनागत और अन्य। शिक्षा में भी संस्थागत, योजनागत, नीतिगत और अन्य। बेरोजगारी में भी संस्थागत, योजनागत, नीतिगत और अन्य। पलायन को लेकर संस्थागत, योजनागत, नीतिगत और अन्य। इसी तरीके से आपको कम से कम ये मान के चलिए 14 से 15 टॉपिक आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो उन 14 से 15 टॉपिक को आपको तैयार कर देने उन 4 डायमेंशन में। ऐसा करके फ़ायदा क्या होगा आपको? एक तो आपको अगर मेंस में सवाल बन गया तो आपको सीधा सीधा आसानी आपको लिखने में, उत्तर लिखने में हो जाएगी। इसके अलावा आपका जो इंटरव्यू वाले पोर्शन में अगर आपको सवाल पूछता है आयोग, जो आपका जो बोर्ड होगा, तो उसमें भी आप अपनी बात को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड तरीके से रख पाओगे, अपने शब्दों में आसानी से समझा पाओगे। अभी जो मेंस होने वाला है पीसीएस का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ के मेंस के लिए। तो कहने का मतलब है, और दूसरी बात, अगर सवाल आए गया पेपर में, तो अगर आपके पास इस चीज़ें इस तरीके से डिवाइड रहेंगी तो आप वहाँ पे रश नहीं होगा आपके दिमाग में, और आसानी से सरल तरीके से अपने आंसर को आप लिख पाओगे, है ना। अब बाकायदा इसके कि आपने स्वास्थ्य के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है और आप सवाल बन गया और आपको इस तरीका नहीं पता, इस तरीके से आपने किया नहीं, तो स्वास्थ्य जो आप लिखोगे तो वहाँ पे आंसर में थोड़ा घिचपिच हो जाएगी, और एग्जामिनर जो आप कॉपी चेक करेगा तो वो भी थोड़ा सा डाउट करेगा खुले हाथ से मार्क्स देने के लिए। लेकिन अगर चीज़ें इस तरीके से कंसोलिडेट होके ऐसे विभाजित तरीके से रहेगी, सभ्य तरीके से, तो वहाँ भी आपको थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो कहने का मतलब ये है, अब आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक इस लिखे हैं, ठीक है। अम, ठीक है। अभी पूरे तो मिल नहीं पाए, कुछ कुछ मिले हैं मेरे, कुछ नोट्स पता नहीं कहाँ अभी ढूंढ नहीं पाया मैं। बस एक आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने ये लिखा था दिव्यांग कल्याण को लेके, कि दिव्यांग कल्याण में क्या संस्थागत प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। समाज कल्याण विभाग बना रखा है, उत्तराखंड दिव्यांगजन विभाग विकास है, उत्तराखंड दिव्यांगजन बोर्ड की स्थापना की गई है, NIVH है, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है। योजनागत क्या क्या है, तो तेली जो पेंशन पुरस्कार योजना है वो है, दिव्यांगजन पेंशन योजना है, कृत्रिम अंग अनुदान योजना है। नीतिगत में क्या है, राष्ट्रीय विकलांगता अधिनियम है, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण है, दिव्यांगजन अधिनियम जो है आपका वो है आपका, शिक्षण संस्थानों में 5% का आरक्षण है। अन्य में क्या है, तो सुभमग्य भारत अधिनियम जो 15 का लाया गया, पुरस्कार राशि है, दिव्यांगों की नियुक्ति की जाती है, नियोक्ताओं के द्वारा नियुक्ति पत्र मिलते हैं, परिवहन निगम बसों में एक निःशुल्क यात्रा है, दिव्यांग आयुक्त कार्यालय है, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आपने अगर टॉपिक को इस तरीके से डिवाइड करके रखा है, तो आपको उस टॉपिक को समझने में और उसे एक्सप्लेन करने में भी अपनी भाषा में आंसर में बहुत ही आसानी होगी। तो ये फ़ायदा रहता है आपका टॉपिक्स को इस तरीके से तैयार करने में। तो ये दिव्यांग कल्याण का है। इस तरीके से महिला कल्याण या महिला सशक्तिकरण को आप लेके सकते हो। संस्थागत नीतिगत आपका हो गया, आपका योजनागत हो गया, अन्य हो गया। अल्पसंख्यक कल्याण का संस्थागत नीतिगत योजनागत अन्य प्रयासी हो गया। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से हाँ, तो बाकी भी कुछ है नहीं नोट्स यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ दो। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आपको किन टॉपिक्स को लेके चलना है। तो इन टॉपिक को लेके आप इस तरीके से डिवाइड करके चलोगे अगर, तो विश्वास मानिए इसी में से सवाल बनेगा बनेगा मेंस में, और आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले अपनी स्थिति अच्छी बना लोगे। पहला चीज़ ये होगी। अब उत्तराखंड की जो अलग से टॉपिक कह रहा हूँ मैं, उत्तराखंड की जो प्रमुख योजनाएं रही हैं, चाहे वो पुरानी हो वर्तमान की हो, उन्हें आपको याद करके चलना है, या उन्हें आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके चलना है। क्योंकि लोअर पीसीएस क्या, अपर पीसीएस में भी आयोग क्या करता है कि योजनाओं को लेकर बहुत सवाल पूछता है। सीधे सीधे एक योजना का नाम दे देगा, उसके बारे में बताओ। अपर पीसीएस में भी आया था, पिछले लोअर पीसीएस में भी आपका रहा है। अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आप, ये 2022 का पेपर है। अब इसमें देखो, इसमें आपको दिखाता हूँ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपका ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा ठीक है, एक मिनट, ये देखो। हम्म, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में लिखी है, ठीक है। उत्तराखंड से पूछेगा, और जो नेशनल लेवल की जो प्रमुख स्कीम है उनको लेके भी पूछेगा। अब इसमें देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आपका हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका ये हो गया। स्मार्ट शहर योजना आपका ये हो गया। मेक इन इंडिया योजना आपका ये हो गया। नमामि गंगे, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आशा कार्यक्रम, आशा जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना। समझ लो, इसमें भी देखो नेशनल की बहुत सारी योजनाएं रहेंगी। हम्म, इसमें थोड़ा कम है, मतलब कहने का मतलब ये है कि योजनाओं को लेके भी सवाल बनते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे उत्तराखंड। उत्तराखंड की भी आपको सभी जो प्रमुख योजना है उनको आपको नोट कर देनी है, उनको आपको तैयार करके लेके चलना है। अभी 6 दिनों में आपके पास योजनाएं रहनी चाहिए। एक फ़ायदा तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा सवाल तो वहाँ मिलेगा आपको। दूसरा फ़ायदा कहाँ मिलेगा योजनाओं को लेके, जब सवाल बनते हैं ना आपके पास आयोग में, जब पेपर आएगा आपके पास, पेपर में सवाल आता है वर्तमान स्थिति गरीबी को लेके या बेरोजगारी को लेके क्या है, और कुछ योजनाओं को सुझाइए जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए, तो वहाँ पे क्या होता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अभी जब मैंने मेंस लिखा था तो मेरे पास एक सवाल किसी योजना को लेके आया था,
और जबकि मैं घर से पूरी तरीके से पढ़ के गया था, लेकिन वहाँ पे मैं एक या दो योजना से ज़्यादा मैं याद नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये चीज़ें पहले से लेके चलनी कि आप अपने आंसर में योजनाओं को जब डालोगे तो उससे आपका आंसर जो होगा और बेहतर बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको योजनाएं को प्रॉपर तरीके से याद करके लेके चलना है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। उत्तराखंड का जो कल्चरल एरिया है ना, वो आपको तैयार करके चलना है, उस पर विशेष ध्यान रखना है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कल्चरल एरियाज को लेके मेंस में बहुत सवाल बनते हैं। उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहा हूँ और नेशनल संदर्भ में भी कह रहा हूँ, जीएस के संदर्भ में भी कह रहा हूँ। अभी मैं आपको पीवाईक्यू दिखा भी दूंगा। जैसे लोकगीत, लोक कला, यात्राएं हो गई, मेले हो गए, युद्ध हो गए, सॉरी युद्ध नहीं, मेले हो गए, त्योहार हो गए, आपकी जो लिपि, बोली, भाषा, जो कल्चरल है उत्तराखंड का, जो संस्कृति है, उसको लेके सवाल बनते हैं। तो ये वाला एस्पेक्ट भी आपको बहुत तैयार करके लेके चलना है, ठीक है। अब देखो 2022 का दिखाता हूँ मैं आपको। जीएस का देखो तो ये त्रिपिटक कल्चर एस्पेक्ट है जीएस का, ठीक है। इसके अलावा नंदा देवी राजा यात्रा कल्चरल है, पंचप्रयाग कल्चरल है। तो कल्चरल एस्पेक्ट से सवाल बनते हैं, ये इसमें देखो आप, ठीक है। देवी धुरा, पूर्णागिरी, झंडा मेला, गौचर मेला, ठीक है। इसके अलावा हम्म, जी इसके संदर्भ में गांधार कला, सांची स्तूप, अजंता एलोरा, खजुराहो, समझ लो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कल्चरल, जो आर्ट एंड कल्चर का जो एरिया है, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो भी आपको तैयार लेके चलना है। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका लास्ट 1 ईयर जो करंट स्टेटस है, उसमें जो एक साल के पिछले जो एक साल का करंट अफेयर रहा जो उत्तराखंड का, उसमें जो चीज़ें घटनाएं घटित हुई है, उनको लेके सवाल बनेगा, वो आपका कोर सब्जेक्ट को जोड़ के। कोई जगह चर्चा में रही है उसको लेके, कोई व्यक्ति अगर चर्चा में रहे हैं उसको लेके, आपदा वगैरह कुछ लेके, तो उनसे टॉपिक जो लिंक रहेगा। अगर मान लो आपदा की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी धराली आपदा जो आई है उसको लेके, तो धराली आपदा जब पढ़ोगे आप, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका जो रोल रहा है क्लाउड ब्रस्ट का रहा है। तो क्लाउड ब्रस्ट को लेके उसमें सवाल बन सकता है, धराली आपदा को लेके। तो इस तरीके से आपको तैयार करना होते हैं टॉपिक। कोई जगह इंपॉर्टेंस रही है, कोई घटनाएं, अभी जैसे नंदा राज यात्रा की बात हो गई, इस साल हो रही हो, तो नंदा राज यात्रा जो है कल्चरल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट के से भी। तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। धराली आपदा चर्चा में थी, तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस रहते हैं। अब वो चाहे धराली को लेके पूछे, वहाँ आपदा को लेके पूछे, या आपदा किस कारण पे बेसिस थी, क्लाउड बर्स्ट को लेके पूछे, तो सवाल आपको जो मल्टी डायमेंशन हर टॉपिक के जो तैयार करने होते हैं कि उनसे जो चीज़ें क्या क्या जुड़ी हुई है, क्या आपका जो कोर सब्जेक्ट किस तरीके से जुड़ा हुआ है, जो करंट स्टेटस किस तरीके से जुड़ा है, वो आपको लेके चलना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे अगर उत्तराखंड स्पेसिफिक, तो वहाँ आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हो मेंस में, या अच्छी स्ट्रेटजी आप तैयार कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि ये 5-6 दिन आपके, 6-7 दिन बचे हैं, उसमें आपको करना यही है, ठीक है। करना क्या है, जो आपको बोल रहा हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको बताई सभी, उनके संबंधित सारी योजनाएं आपको तैयार कर देनी है। उनके चारों डायमेंशन, संस्थागत आपका जो हो, मैं बोल रहा था, संस्थागत हो गया आपका, नीतिगत हो गया आपका, योजनागत हो गया, और अन्य हो गया। इन 4 प्रयासों में डिवाइड कर देने हैं। प्रमुख योजनाएं जो रही हैं वो आपको तैयार करनी है। एक साल का जो करंट अफेयर, जो प्रमुख चीज़ें चर्चा में रही हैं, आपदा, जगह, व्यक्ति विशेष, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके लेके चलना है। और इसके अलावा चौथा क्या बोल रहा था मैं, कल्चरल एरिया। तो जो उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया, इनसे सवाल 100% आएगा। और कुछ तो एवरग्रीन सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण आपका हो गया, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करके चलना है उत्तराखंड के संदर्भ में। और पलायन हो गया,
ये टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपको तैयार, मतलब ये मान लो कि सवाल तो बनेगा बनेगा इनसे। आपदा को लेके हो गया, उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया, बाढ़ तो नहीं, भूस्खलन हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप के भी उतना नहीं, लेकिन जो मेन है भूस्खलन वाला, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया आपका जो, और ये क्लाउड बर्स्ट का वाला टॉपिक हो गया, ये हो गया, तो महिला सशक्तिकरण हो गया, पलायन हो गया, आपदा हो गया। तो ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो एवरग्रीन है। इनसे चाहे सवाल आपका एस्से के फॉर्म में पूछा जाए या डायरेक्ट पूछा जाए, इनसे सवाल बनता ही है। पिछले अगर पीसीएस में भी अगर सवाल बना था, उससे पहले लोअर का पेपर हुआ था उसमें सवाल बना था, तो सवाल इनसे बनते बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको लेके चलना है। अगला, एक मिनट, ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको, तो इन टॉपिक्स को आपको लेके चलना है। बाकी जो 4 चीज़ें मैंने बताई उनको भी आपको अच्छे से कवर करके चलना है, वहाँ से सवाल 100% बनेगा, आप मेरा विश्वास मानिए। और इस तरीके से अगर चीज़ों को आप कंसोलिडेट करके तैयार करके चलोगे, तो आपके जो 6 दिन जो बच्चे हैं, आपने जो तैयारी करनी थी वो कर ली। अब 6 दिन में तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, जो रिविजन करना था वो हो गया। अब 5 दिन में करना ये है कि जो पढ़ा हुआ है, जितना आपको पता है किसी टॉपिक के बारे में, उसे मैं अपने आंसर में किस तरीके से आपको डिफाइन करूँगा, किस तरीके से अपने आंसर को रखूँगा, उसमें से क्या क्या चीज़ें मुझे रखनी है। तो अभी आपको वो चीज़ छाँटनी है, कुछ एडिशनल क्या बातें हैं जो मैं, जिससे मेरा जो आंसर होगा बाकी आंसर की तुलना में एक बेहतर आंसर बनेगा और जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी आपको तैयार करनी है आगामी 6-7 दिनों में। तैयारी आपने जितनी करनी थी वो कर ली, तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे अगर आप, तो उत्तराखंड में आई होप कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अपना जो, अगर आधा आधा नंबर भी आप अपना आंसर में बढ़ाते हो तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी चीज़ों को लेके। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें समझ आई, क्या नहीं है, क्या चीज़ें डाउट हैं, अगली वीडियो किस चीज़ में चाहिए। अगर लोअर पीसेस स्पेसिफिक कह रहा हूँ मैं, उसमें कुछ टॉपिक या कुछ चीज़ें रह जा रही है, किस तरीके से हमें तैयार करना है। ठीक है, तो अभी एक वीडियो हो गई है, एक वीडियो में और 2-3 5 वीडियो कहा था मैंने, तो और दूंगा। ठीक है, आंसर राइटिंग का मैं दूंगा अभी, किस तरीके से आंसर लिखने हैं आपको, पेपर सॉल्व कैसे करना है, वहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि किस तरीके से पेपर आपका आसानी से कवर हो जाए। पेपर जो जीएस का पेपर 1 है उसको लेके भी, जीएस 2 का पेपर 2 है उसको लेके बताऊंगा कि कौन कौन टॉपिक का विशेष रूप से ध्यान दोगे। और जो छोटे सब्जेक्ट है ना, जैसे साइंस टेक वाला एरिया हो गया, एनवायरनमेंट वाला एरिया हो गया, तो ये कुछ छोटे सब्जेक्ट हैं, इनको लेके बताऊंगा कि कौन कौन टॉपिक आप करोगे, उनसे सवाल बनेगा बनेगा, पीवाईक्यू में भी सवाल आते रहे हैं। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी हुई, क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।